हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 8वें अध्याय के पुनरावलोकन को देख रहे हैं। तो यहाँ पे 7वें अध्याय के अंत में मतलब बात ये हुई थी कि मैत्री मुनि को बहुत सारे प्रश्न किए हैं उनने, और उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आप कथा सुनाइए। तो मैत्री मुनि बड़े प्रसन्न हुए थे, बहुत मुस्करा रहे थे। वो प्रहसन्निव, मुस्कराते हुए वह उनको कुछ बोलना शुरू करते हैं। तो इस अध्याय में क्या बोल रहे हैं देखिए। मैत्रेय वाचा सतसेवनीयो बत पूर्ववंशो यल्लोकपालो भगवत प्रधान बभूविथे हाजित कीर्तिमालां पदे पदे नूतनयस्य भीष्णम। मैत्रेय ऋषि ने कहा, सतसेवनीयो बत पूर्ववंशो, आपका पूर्ववंश कुरुवंश निश्चित रूप से सत अर्थात भक्तों के द्वारा सेवनीय है। क्यों? यल्लोकपाल भगवत प्रधान, जिसमें भगवान ही प्रधान रूप से पूजित हुए हैं और आप लोकपाल अर्थात धर्मराज के रूप में प्रकट हुए हैं। उसको तोड़ा कैसे गया है? बभूव इथ, है ना? इहा, हाँ, बभूविह, हाँ, बभूविथ इह हाजित कीर्तन। बभूविथ मतलब आप प्रकट हुए हो, और इह मतलब इस पुरवंश में अजित कीर्ति माला, भगवान कीर्ति की जो भगवान श्री कृष्ण की जो कीर्ति रूपी माला है उसको पद पद पर आप नवीन कर रहे हो, निरंतर कर रहे हो। अर्थात आपके आग्रह से, जो कथा सुनने का आपका आग्रह है, इससे कथा नवीन लग रही है। ये कहने का आशय उनका, यानी कि उन्हें क्या नाम है उनका, विदुर जी की प्रशंसा करी है। अब उन्होंने एक प्रश्न किया था कि ओहो, एक मिनट रुकिए, गड़बड़ हो रहा है थोड़ा सा। अभी ठीक दिख रहा होगा, हाँ, अब पूरा दिख रहा है, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं कि देखिए, आपने एक प्रश्न किया था कि लोग सुखाय कर्माणि करोति लोक, सुख के लिए ही कर्म कर रहे हैं, दुख प्राप्ति के लिए नहीं कर रहे हैं। नातई सुखम वान अन्य उपारम व, उनको सुख मिल नहीं रहा है, और जब दुख मिल रहा है तो उससे उपरत हो जाना चाहिए, लेकिन उस प्रयास में वह उससे उपरत भी नहीं हो रहे हैं। तो क्या जो युक्त हो वो करिए। ये तो युक्त नहीं है कि लोग सुख प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं, दुख मिल रहा है, ये तो लॉजिकल नहीं है। तो क्या युक्त है, तो उस पर क्या जो युक्त हो वो कहिए। तो उस पर वह कहते हैं, सोहम नृणाम शुल्ल सुखाय दुखम महदगतानाम विरमाय तस्य प्रवर्तये भागवतम पुराण यदाह साक्षात भगवान ऋषिभ्य सह अहम, वह मैं, नृणाम, वह मैं मतलब मैं मैत्रेय, नृणाम शुल्ल सुखाय दुखम, जो मनुष्य लोग जो शुल्ल सुख के लिए, बहुत थोड़े सुख के लिए, महदगता नाम दुखम, जो बहुत ज़्यादा दुख प्राप्त कर रहे हैं, उनके विरमाय तस् मतलब उनके विरमाय मतलब इस प्रकार के उनकी दुख प्राप्ति के प्रयास के लिए को रोकने के लिए, विराम देने के लिए, भागवतम पुराणम प्रवर्तये, भागवत पुराण का प्रारंभ करूंगा। इजी यद आह साक्षात भगवान ऋषिभ्य, जिससे मुझे साक्षात भगवान, जिसको सीधे ऋषि यानी 4 कुमारों को साक्षात भगवान संकर्षण देव ने कहा था। इजी, ओके। तो देखिए, जो बोलने वाले हैं उसकी परंपरा को बताकर उसकी प्रामाणिकता को बता रहे हैं कि भाई ऐसे नहीं, हम ऐसे ही नहीं बोल दिए हैं, ये प्रमाणिक रूप से है। कहाँ बोले, कैसे भगवान थे? तो कहते हैं, आसीनमूर्व्याम भगवंतमाद्यम संकर्षणम देवमकुंठ सत्वम विवित्सवस्तत्वमतः परस्या कुमार मुख्या मुनयोन्व पृच्छन। उर्व्याम का अर्थ लिया क्या गया था? पाताल लोक में, हाँ, बॉटम द यूनिवर्स। आसीनम उर्वाम भगवंत माध्यम, जो आदि भगवान संकर्षण हैं वह पाताल लोक के नीचे बैठे हुए थे, और संकर्षण देव, और अकुंठ सत्व अर्थात वह विशुद्ध सत्व में स्थित थे, हैं कहना चाहिए। विविध सवस्तत्वम अतः परस्य, तो जब उनसे पूछने की इच्छा की गई थी तत्व के बारे में, भगवान के बारे में, अर्थात उनके स्वामी अर्थात भगवान वासुदेव के बारे में जब पूछा गया था, जिसमें जिन मुनियों के द्वारा, जो उनमें कुमार मुख्य थे, 4 प्रकार मुख्य थे, तो
उनसे पूछे जाने के द्वारा, पूछे जाने पर वह कहे थे। समझ रहे हैं? विवित्सव मतलब जानने की इच्छा थी, ये था ना इसका अर्थ, जानने के लिए उत्सुक। तत्व को परस्य तत्वम विवित्सवस, यानी कि जो मुनिगण थे उनके पास पहुंचे थे, वह भगवान वासुदेव के तत्व को जानने के लिए इच्छुक थे। और क्योंकि उन्होंने इस प्रकार से पूछा था, किन्होंने, जिन मुनियों में 4 कुमार मुख्य थे, इसलिए भगवान ने उनसे कहा था। ये कह, नेक्स्ट पूछे थे वासुदेव के बारे में बताइए। अब वह भगवान संकर्षण कैसे थे, उनके स्वरूप का वर्णन करते हैं। स्वयमेव धृष्णम बहुमानयन्तम यद वासुदेवाभिधमामनन्ति प्रत्यग्धृताक्षाम्बुजकोशमीषद उन्मीलयन्तम विबुधोदयाय। धृष्णम का क्या अर्थ लिया गया है? अपने, हाँ, स्वयं एव धृष्णम, अपने स्थान पे, जहाँ पे, हाँ, धृष्णम का मतलब होता है जो उनके आश्रय है। तो स्वयं एव धृष्णम मतलब भगवान अपने आश्रय वासुदेव, भगवान वासुदेव को, जिनको बहुमान अर्थात बहुत आदर भाव से इनकी पूजा कर रहे थे। यद वासुदेवा अभिधाम अनंती, जिनको वासुदेव नाम से जाना जाता है, उनकी उपासना संकर्षण देव कर रहे थे। मतलब आंखें, और उनकी आंखें कैसी थी? प्रत्यक धृताक्ष। प्रत्यक धृताक्ष मतलब उनकी आंखें अंतर्मुखी थी, वो बाहर नहीं देख रहे थे। ऐसे आंखों को अंबुज कोशम, यानी अपनी आंखों को, आंखों क्या कहेंगे उसको? पद्म लोचन आंखों, मतलब कमल जैसी आंखों को, ईशिद हल्का सा, उन्मीलयंतम थोड़ा सा खोले, विबुध अर्थात जो बुद्धिमान मुनिगण थे उन पर दया करने के लिए। तो इस श्लोक का अर्थ यह हुआ कि वह संकर्षण देव जो अपने इष्ट, अपने स्वामी भगवान वासुदेव पर ध्यान कर रहे थे, ध्यान के द्वारा ही पूजा कर रहे थे, जिनको वासुदेव कहते हैं, उनकी आंखें, इन संकर्षण भगवान की आंखें बंद थीं, उन आंखों को वह थोड़ा सा खोले ताकि वह जो बुद्धिमान ब्राह्मण आए थे, क्या नाम था इनका, मुनिगण, उन पे वह दया कर सके, उन्हें कुछ बोल सके। अब इन मुनिगणों का वर्णन करते हैं। स्वर्धन्युदाद्रहि स्वजटा कलापैर उपस्पृशन्तश्चरणोपधानम पद्मम यदर्चन्ति अहिराज कन्या सप्रेम नाना बलिभिर्वरार्थ। स्वरध्वनि, स्वरध्वनि का मतलब गंगा जी, उद मतलब जल, और अद्रय मतलब गीले, यानी गंगा जी के जल से जिनकी गीली थी, क्या? स्वजटा कलाप है, जिनकी जटाएं, उनके बाल, जिन मुनियों के बाल गीले थे, क्योंकि वह गंगा जी के मार्ग से भागवतम को सुनने के लिए आए थे नीचे पाताल लोक पे। उपस्पृशन्तश्च चरणोपधानम, वह भगवान संकर्षण देव की चरण कद्दी को, जो कमल के समान थी, उसको स्पर्श कर रहे थे। पद्मम को वहाँ से ले लेना गई। पद्मम चरणोपधानम, भगवान के चरण कमल जहाँ पे थे, वो चरण कमल तो है, जो स्थान था जिस पर रखा हुआ था, स्टैंड कहते हैं उसे, चरण गद्दी कह लीजिए, वो भी कमल के समान, उसको वह स्पर्श कर रहे थे, कह लीजिए भगवान के चरण कमलों को स्पर्श कर रहे थे। जिन चरणों की अर्चना अहिराज कन्या, यदर्चन्ति अहिराज कन्या, जो नागों की राजकन्याएं हैं, या नागराज की कन्या से कह लीजिए, जो बड़े बड़े सर्प हैं उनकी जो कन्याएं हैं, उन चरणों की उपासना करती हैं। कैसे करती हैं? सप्रेम, प्रेम के साथ करती हैं। और क्या? नाना बलिभिर, विभिन्न प्रकार के उपहारों के द्वारा भगवान शेषनाग के, संकर्षण देव के चरणों की उपासना राजकन्याएं करती हैं। किस लिए? वरार्थ, पति प्राप्त करने के लिए, अच्छा नाग प्राप्त करने के लिए। ठीक है, नाग करने तो नाग ही मांगे। हम देखिए कि किसी भक्त से दंडवत प्रणाम की अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, डिस्टर्बेंस है। तो जो लोग आते हैं नए, उन लोगों से निवेदन है कि दंडवत प्रणाम मत करें, फिर वो डिस्टर्ब हो जाती है क्लास में। आपको दंडवत, फिर मैं भी दंडवत करना पड़ेगा, फिर क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसलिए आप दंडवत मत कीजिएगा। हाँ, इतना एटिकेट सीख लीजिए, वहीं से कर लीजिए जो करना चाहें, लेकिन टाइप मत कीजिए। ओके, क्या कर रहे थे हम? देखिए फ्लो टूट गया, वो दंडवत में डिस्टर्ब हो जाता है, चल नहीं पाते आगे। नाग कन्या अर्चना करती हैं। तो ये मुनिगण कैसे भगवान संकर्षण से बर्ताव कर रहे हैं, कैसा वहाँ पे वो उसका वर्णन करते हैं। मुहुर्गृणन्तो वचसानुरागा स्खलत पदे नासकृतानि तज्ञा किरीट साहस्रमणि प्रवेका प्रत्योदिता दाम फणा सहस्रम
मुहुर गृणंतु, बार बार वह बोल रहे थे। कैसे बोल रहे थे? वचसानुरागा, अनुराग से युक्त वचन के द्वारा बोल रहे थे। स्खलित पदेना, क्योंकि अनुराग था, प्रेम अत्यंत अधिक था, इस कारण से उनके जो वाणी थी वो स्खलित हो रही थी। कृतानि तज्ञा, कृतानि मतलब भगवान की लीलाओं को तज गया, भगवान की लीलाओं को जानने वाले मुनिगण बार बार भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रहे थे। भगवान कैसे थे? तो कह रहे हैं किरीट सहस्त्र मणि प्रवेक। किरीट सहस्त्र मतलब हजारों उनके मुकुट थे जिसमें बहुत सारी मणियां थीं, और मणियों के प्रवेक का क्या अर्थ लिया है बताइए? हाँ, प्रद्योतिता, नहीं तो आपने पूरा बोल दिया ना, प्रवेक प्रद्योतित, प्रवेक का मतलब, हाँ ठीक है, प्रवेक का मतलब होता है जो उन मणियों की रोशनी धारी थी उससे प्रद्योतित, मतलब उनके वो उद्भासित होगा, मतलब वो जो प्रकाश था वो प्रकाशित हो रहा था। प्रवेक मतलब प्रकाश, और प्रद्योतित मतलब वह उससे प्रकाशित हो रहा था। क्या? उद्दाम फणा सहस्त्रम, उनके हजारों फण उठे हुए थे, उन पे मणियां थीं, उन मणियों के प्रकाश से उनके जो हजारों फण थे वह चमक रहे थे, चमक रहे थे, हाँ चमक रहे थे। अरे हिंदी क्लास है भाई, इल्यूमिनेशन बोलना तो हमारे लिए भी आसान होता, हिंदी बोलना है। तो भगवान शंकरषण देव के फन, हजारों फन जो है वो चमक रहे हैं। आप देख लीजिए, फोटो में दिख ही रहा है आपको, शंकरषण देव भगवान दिख रहे होंगे। ऑल्दो यहाँ पे भगवान विष्णु से रिलेटिव नहीं दिख रहे हैं, लेकिन शंकरषण देव तो दिख ही रहे हैं, उन्हीं का उधर वहाँ पे भी है वो पाताल लोक में। ओके, अब वो क्या कहे वहाँ पे, क्या कहे शंकरषण भगवान? तो कहते हैं प्रोक्तम किल तद भगवत में निवृत्ति धर्माभिरताय तेना सनत कुमाराय सचाह पृष्ठ सांख्यायनांग धृतव्रताय प्रोक्तम किल एतद भगवत तमेना, उन भगवान के द्वारा ये कहा गया। निवृत्त धर्माभिरताय तेना, सनत कुमार, जो सनत कुमार निवृत्त धर्म में अभिरत थे उनको कहा गया था। जब सनत कुमार को पूछा गया, सचाह पृष्ठ, जब उनसे पूछा गया सांख्यायन के द्वारा, जो कि धृतव्रताय अर्थात ब्रह्मचर्य आदि व्रत में लगे हुए थे, तो जब सांख्यायन ऋषि ने सनत कुमार को पूछा तो उन्होंने उनको बताया। परंपरा बड़ी स्पष्ट है भाई, 4 कुमारों को भगवान शंकरषण देव ने बताया। शंकरषण देव से उसके बाद जब सनत कुमार से सांख्यायन ऋषि ने पूछा तो उनको बताया। सांख्यायन पारमहंस मुख्यो विवीक्षमाणो भगवद विभूति जगादसोस्मद गुरुवेन्विताय पराशरायाथ बृहस्पति च। सांख्यायन ऋषि जो परमहंसों में मुख्य थे, उनसे जब भगवान की विभूति के संबंध में पूछा गया, अस्मद गुरुवेन्विताय, तो उनने मेरे गुरुओं को ये बात बताई, पराशराय यानी पराशर को, और बृहस्पति देव गुरु बृहस्पति को बताया। मोटा मोटा समझ लीजिए, क्योंकि ये बेसिकली वो बोलना चाहते हैं कि भागवत उन्हें कैसे मालूम चली। बोल रहे हैं भागवत बोलूंगा, लेकिन ये बताना जरूरी कि उनके पास किस परंपरा में वो प्राप्त हुई है, ताकि ये प्रमाणित हो जाए कि जो बोल रहे हैं वो प्रामाणिक है। ये कोई भी साधु जानना चाहता है, वो किसी का मत नहीं जानना चाहता है, जो भगवान से आ रहा है ज्ञान उसी को जानना चाहता है। तो इसलिए साधुगण ऐसा बोलते हैं कि हमने ये बात वहाँ से सुनी, हमने बात यहाँ सुनी, अपना मत नहीं देते, इसलिए बात को समझा रहे हैं। प्रोवाच मह्यम सदयालुरुक्तो मुनि पुलस्येन पुराणमाद्यम सोहम तवै तत् कथयामि वत्स श्रद्धालवे नित्यमनुव्रताय। प्रोवाच मह्यम, मुझे पहले कहा, नहीं प्रोवाच मतलब बढ़िया से कहा, स उन पराशर मुनि ने कहा, दयालु रुक्तो बहुत दयालु थे इसलिए मुझे कहा, मुनि पुलस्येन, पुलस ऋषि के कहने पर कहा। क्या कहा? पुराण माध्यम से आदि पुराण भागवत को कहा। तो प्रश्न होगा कि पुलस मुनि कहाँ से आगे बीच में? तो वहाँ कथा सुनाई गई थी कि पुलस मुनि के वंशज हैं दैत्य आदि, राक्षस हैं, और उन्होंने पराशर मुनि के पिताजी को खा गए थे। एक उनमें से कोई व्यक्ति था, तो उन्हें यज्ञ कर रहे थे जिसके द्वारा सारे राक्षस मारने वाले थे। तो लेकिन जब उन पुलस मुनि के द्वारा किसी ने रिक्वेस्ट, भूल गए पूरी कथा, लेकिन किसी ने रिक्वेस्ट किया कि अब आप छोड़ दीजिए इनको, कुछ इनको भी जिंदा रहने दीजिए। सभी ने तो आपके पिता को नहीं खाया, राक्षसों का धर्म ही है, वो खाते ही हैं इधर उधर गलत सब। तो वो मान गए और अपने ब्राह्मण का स्वभाव को यूज करके टॉलरेंस को प्रकाशित किए और उनको छोड़ दिए। तो प्रसन्न होकर पुलस ऋषि ने इनको आशीर्वाद दिया था कि आप पुराणों के महान वक्ता बनोगे। तो इसलिए वो भागवत पुराण किसको कहे?
मैत्री मुनि को है। तो मैत्री मुनि को सुना था, मैत्री मुनि ने पराशर मुनि से सुना था, मैत्री मुनि ने संकर्षण देव से नहीं सुना था। सह अहम, वही मैं, जिसको पराशर मुनि ने कहा था वही मैं, तब आपको एतत् कथयामि वत्स, हे वत्स मैं तुमको ये कहूंगा। बिल्कुल हिंदी जैसी है। क्यों कहेंगे मुझे? तो कहते हैं श्रद्धालवे नित्य मनुव्रताया, आप मुझ पे श्रद्धा रखते हैं और आप नित्य ही मेरा अनुगमन करने वाले हैं। अब यहां से शुरू करते हैं। उदाप्लुतम विश्वमिदं तदासीद यन्निद्रया मीलयत् अहीन्द्रतल्पेऽधिशयान एकः कृतक्षणः स्वात्मरतो निरीह। उदाप्लुतम विश्वम इदम तदासीद, जब यह विश्व प्रलयकालीन जल में पूरा आप्लुत मतलब भर गया था पूरा जगत, तब आसीन थे यन्निद्रया मीलित, हाँ जिनकी यन्निद्रया अमीलित दृक् न मीलयत। क्या श्लोक इसका? अमीलित दृक् का मतलब जिन भगवान का ज्ञान जो चित शक्ति थी वह तिरोहित नहीं थी। और नमीलित का क्या अर्थ लिया गया था? बिल्कुल भूल रहा हूं। आंखें उनकी हल्की सी खुली थी और अब बेसिकली बात, हाँ, और वह निद्रा में थे, अपनी भौतिक शक्ति के संबंध में वह निद्रा में थे। मतलब भौतिक शक्ति पे वह दृष्टिपात नहीं कर रहे थे, लेकिन अपनी आध्यात्मिक दृष्टि में वह मतलब जागृत थी उनकी। और न्यमीलित मतलब अर्ध आंखें खुल रही थी, आंखें खुली थी, मतलब अब वह सृष्टि करना चाहते थे। अहिंद्र तल्पे धिशयान एकः, अहिंद्र, अहि प्लस इंद्र मतलब अहि मतलब सर्प, सर्पों के राजा यानी शेषनाग के ऊपर, तल्प मतलब उसके शैया के ऊपर वह शयन कर रहे थे। एकः, वह अकेले थे। कृतक्षण, कृतोत्सव, स्वात्मरति, अपनी रति में अपने आनंद में ही वह उत्सव कर रहे थे, इसीलिए निरीह अर्थात वह अकेले थे और वह भौतिक प्रकृति पर दृष्टिपात नहीं कर रहे थे, उस संबंध में वो न्यूट्रल थे, ये कहते हैं। बेसिकली वो शुरू कर रहे हैं उस समय से जब ब्रह्मा जी की रात्रि हो रही, ब्रह्मा जी की रात्रि समाप्त हो रही है, ये कहते हैं। ब्रह्मा जी की रात्रि समाप्त हो रही, उस पॉइंट से शुरू कर रहे हैं। सोन्तः शरीरेऽर्पित भूत सूक्ष्मः कालात्मिकां शक्तिमुदीरयाणः उवास तस्मिन् सलिले पदेशे यथा नलो दारुणिरुद्ध वीर्य। सह, उन भगवान के अंतः शरीर में, यानी उनके शरीर में, उन भगवान गौरभूत अक्षय विष्णु के शरीर में, ये दिख रहे हैं ना हमको, यही भूत सूक्ष्म, सारे जीवात्मा अपने सूक्ष्म शरीरों के साथ उनमें थे। और ऐसे भगवान ने कालात्मिकम शक्तिम उदीरण, अपनी काल स्वरूपा शक्ति को प्रेरित करना शुरू किया। उवास तस्मिन् सलिले पदेशे, और वह कालात्मिक शक्ति क्या थी, उसका कार्य क्या था? वो काल शक्ति भगवान ने सेट की हुई थी टाइमर की तरह कि भैया 1000 साल बीत जाए ब्रह्मा जी की रात्रि की तो हमें जगा देना, सृष्टि करना शुरू कर देंगे। उदीर याना का अर्थ लिया गया, तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे वहाँ पे, तो ये अर्थ था, टाइमर लगा दिए थे कि भाई टाइम लेट ना हो जाए। उवास तस्मिन् सलिले पदेशे, उस जल में, जल भी दिख रहा है आपको फोटो में, उस जल में भगवान निवास किए, जो उनका ही पद था, उनका स्थान था। कैसे? यथा नलो दारुणी रुद्ध वीर्य, जैसे दारुणी अर्थात लकड़ी में अग्नि होती है लेकिन प्रकट नहीं दिखती है, तो सारे जीवात्मा उसी प्रकार से भगवान गर्भोदक अक्षय विष्णु में निवास कर रहे थे। ये बात है, एक अर्थ है, बहुत सारे अर्थ आप वहां पढ़ लेना, लेकिन यहाँ पे अर्थ था। तो कितने समय तक रहे वहां पे? तो कह रहे हैं चतुर्युगानां च सहस्रमप्सु स्वपन स्वयोदीरतया स्वशक्त्या कालाख्या साधित कर्म तंत्रो लोकान पीतान ददृशे स्वदेहे। मैं थोड़ा सा त्रुटि कर गया, पिछले वाले श्लोक में जो बता रहे हैं कि भगवान के शरीर में सब लोग निवास, नहीं, इससे पहले वाले में देखेंगे, ये पॉइंट यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो श्लोक नंबर 10 है, मैंने यह बोल दिया था कि ये ब्रह्मा जी की रात्रि के अंत वाली बात है, ऐसा नहीं है, ब्रह्मा जी की पूरी रात्रि की ही बात है कि भगवान इस प्रकार से निवास कर रहे हैं, वो सो रहे हैं। और अब ब्रह्मा, उसके बाद वो कब तक सोते हैं, वह और कैसे सोते हैं, सारे जीवों को अपने अंदर लेकर सोते हैं, और कब तक सोते हैं ये वर्णन यहाँ पे 12वें में आ रहा है। चतुर्युगानाम च सहस्रमप्सु,
4 युग यानी कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली, इनको 1000 गुना मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1000 यानी ब्रह्मा जी का एक रात्रि इतने बराबर होती है, ब्रह्मा जी का दिन भी इतने बराबर होता है। अपसु जल में स्वपन स्वया उदरिता स्वशक्त्या, वह उस समय सोते रहे भगवान। उसके बाद स्वया उदीरितया, जो भगवान के ही द्वारा प्रेरित शक्ति है, स्वशक्त्या मतलब उनकी शक्ति है, इसका नाम काल है, उसके द्वारा आसादित कर्म तंत्र, जो कर्म तंत्र को प्राप्त होते हैं जीव, उन लोकान, उन जीवों को, उन जीव समूहों को अपीतान, अपीतान मतलब जो उनमें लीन थे या जो पीले कलर के नहीं थे अर्थात नीले रंग के थे, ददृश्य स्वदेह, उन्होंने अपने देह में देखा। ब्रह्मा जी का पूरी रात बीत गई, जीव अंदर लेटे हुए लीन है, अब भगवान ने देखा कि वह जीव मेरे शरीर में लेटे हुए हैं, लीन है। उसके 2 अर्थ लिए गए थे। अपीतान का अर्थ लिया गया था कि वे लीन हैं, तो वह देखे कि अंदर लीन है। उसके बाद यह भी कहा गया कि वे नीले हैं, तो नीले का मतलब है वो जो लीन थे अपने सूक्ष्म शरीरों के साथ, उनको बाहर निकलते हुए देखा, तो जो निकलने वाला बाहर शरीर था वह ब्लू कलर का था, क्योंकि उनकी भौतिक इच्छाएं हैं ये थी। तो दोनों अर्थ यहाँ पे लेना पड़ेगा। और ददृश्य मतलब अपने देह में देखा। जिनको कठिन लग रहा है उनको फिर वहाँ पे सुनना पड़ेगा, ये सब बातें वहाँ पे डिटेल में चर्चा हुई थी। आगे देखते हैं। तस्यार्थ सूक्ष्माभिनिविष्ट दृष्टिर अंतर्गतोर्थो रजसा तनीयान गुणेन कालानुगतेन विद्ध सुशंस्तधाभित्यनाभिदेशात्। तस्य अर्थ सूक्ष्म, तस्य का अर्थ लिया गया है, उसका तो है, लेकिन इसका मतलब किसके? भगवान नारायण से अर्थ सूक्ष्माभिनिविष्ट दृष्टि, अर्थ सूक्ष्माभि का अर्थ लिया गया है। हाँ, अर्थ सूक्ष्म मतलब प्राकृत पदार्थ विशेष, एक विशेष प्रकार का पदार्थ था जो सूक्ष्म था, मतलब उसमें सारे सृष्टि का तत्व था, ऐसे कह लीजिए। नहीं समझा नहीं रहे कि महातत्वता क्या था, लेकिन कुछ था वो तत्व, उसको बोले सूक्ष्म तत्व था। अभिनिविष्ट दृष्टि, उस पे भगवान का दृष्टिपात हुआ, ऐसे कुछ अर्थ है। हाँ मैं भूल गई, बड़ा टफ श्लोक था। तस्य अर्थ सूक्ष्म, उन भगवान की जिनकी दृष्टि अभिनिविष्ट, ओके समझ गया। देखिए अभी हमने कहा ददृश्य स्वदेहे, भगवान ने उन जीव समूह को, समष्टि जीवों को अपने देह से बाहर आते हुए देखा। तो अब भगवान और कहाँ देख रहे हैं? वहीं देख रहे हैं ना, वो जो पूरा जीव समूह है उसको देख रहे हैं। तो बाहर आते हुए देखा, अब इनको देह आदि प्राप्त कराना है, तो भगवान के दृष्टि क्या है? दृष्टि मतलब उनकी इच्छा क्या है कि इन लोगों को देह मिलना चाहिए। अभिनिविष्ट दृष्टि करते, तस्य अभिनिविष्ट दृष्टि है, जिन भगवान की ऐसी दृष्टि उस वस्तु में थी जो बाहर आ रही थी। और वो शब्द क्या बोल रहे हैं? अर्थ सूक्ष्म भी, ये कुछ सूक्ष्म तत्व था जो बाहर आ रहा था। अंतर्गतः अर्थ रजसो तनीयान, जो उनके अंदर था, अब वह कालानुगते न गुणे न, काल और गुणों के प्रभाव से विद्ध, उनकी नाभि देश को विद्ध करके उससे अभिपद्यता मतलब वह प्रकट हुआ। भाई हमको सीधी सीधी बात समझ में आ रही है, अभी एकदम से हम संस्कृत नहीं समझ पा रहे हैं। इतनी सी बात है कि कोई सूक्ष्म तत्व था जो कि भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुआ, बस इतनी सी बात समझ लीजिए। बाकी जब वहाँ अन्वय होगा तो वहाँ बताऊंगा। गलत सलत बताने के बजाय बेहतर है कि बस मोटा मोटा अर्थ हम बता देना, ठीक है। अब वो किस रूप में प्रकट हुआ? तो कहते हैं सपद्म कोशः सहसोदतिष्ठत् काले न कर्म प्रतिबोधनेन स्वरोचिषा तत्सलिलम विशालम विद्योतयन अर्क इवात्मयोनि। वह पद्मकोश, पद्मकोश मतलब पद्म की कली के रूप में हुआ, हाँ कमल की कली के रूप में प्रकट हुआ। सहसा उदतिष्ठत्, वह प्रकट हो गया, सहसा प्रकट हो गया। कैसे? काले न कर्म प्रतिबोधनेन, काल के द्वारा और कर्म के कारण। स्वरोचिषा, अपने प्रकाश से, तत्सलिलम विशालम, उस प्रलयकालीन जल को, विद्योतयन अर्क इवात्मयोनि, उसने प्रकाशमान कर दिया जैसे कि सूर्य प्रकाशित करता है।
आत्मयोनि, आत्मयोनि मतलब, रुक जाओ भाई, आत्मयोनि का क्या मतलब है? आत्म मतलब हो गए परमात्मा भगवान, और योनि मतलब उत्पत्ति स्थान। तो ये कमल कहाँ से निकला था? भगवान से निकला था। तो आत्मयोनि इस कमल को कह रहे हैं। स आत्मयोनि, वह आत्मयोनि अर्थात जिसकी जनन स्थान परमात्मा है, उसने वह पद्मकोश सहसा प्रकट हुआ, काल और कर्म के द्वारा प्रकट हुआ, और अपने प्रकाश से उसने उस विशाल प्रलयकालीन जल को वैसे ही प्रकाशित कर दिया जैसे कि सूर्य प्रकाशित करता है जगत की वस्तुओं को अपने प्रकाश से। अब क्या होता है? तल्लोक पद्मम स उ एव विष्णु प्राविविशत् सर्वगुणावभासम तस्मिन् स्वयं वेदमयो विधाता स्वयं भुवम यम स्म वदन्ति सोभूत। तल्लोक पद्मम, उस लोकात्मक कमल में स उ एव विष्णु, उ मतलब हे विदुर, औ अरे उ विदुर जी विदुर जी पता नहीं कैसा एड्रेस है, लेकिन विदुर जी वो ऊ कहीं ऊ कहते ना, ऊ का मतलब वहाँ पे, यहाँ पे भी कुछ कह देते, तो ऊ मतलब विदुर जी। स एव, हाँ, तल्लोक पद्म, उस लोक पद में हे विदुर जी वही विष्णु, विष्णु मतलब जिनसे प्रकट हुआ था, प्राविविशत् अर्थात अपनी परमात्मा के रूप में, अपनी अलुप्त शक्ति के रूप में प्रकट हुए, नियामक के रूप में प्रवेश किए। सर्वगुणावभासम, जो सभी गुणों को प्रकाशित करने वाले, गुण का क्या अर्थ लिया गया था यहाँ पे? हाँ, यस, समस्त लोग, सभी गुणों के कार्य रूप, जीवों के भोग रूप, क्या? यस, ये गुण किसका है? ओके, समझ आ गया। देखिए, ये जो स्वर्ग नरक आदि जितने भी लोक हैं, वह इस कमल के नाल के अंदर ही हैं। तो इस कमल की नाल में ही गुणों के कार्य, जो स्वर्ग नरक हैं, जो कि जीवों के भोग के लिए, नरक भी भोग रहा है, स्वर्ग भोग रहा है, उसका प्रकाशन इस लोकात्मक पद्म में ही होता है। उस पद्म में भगवान विष्णु परमात्मा के रूप में प्रवेश कर गए, यह अर्थ। तस्मिन् स्वयं वेदमयो विधाता, उस कमल के ऊपर, तस्मिन् उस कमल के ऊपर स्वयं वेदमय, जो साक्षात वेदमय हैं, जिनकी वाणी से वेद प्रकट होता है, विधाता है अर्थात विधान भाग्य विधाता है, स्वयं भुवम, जो ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी जिनको स्वयं भुव कहा जाता है, वह प्रकट हुए, सह अभूत। ठीक है, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। अब क्या करते हैं, देखते हैं। तस्याम सचाम्बोरुह कर्णिकायाम अवस्थितो लोकम पश्यमानः परिक्रमन् व्योमनि विवृत्त नेत्रश्चत्वारि लेभेनुदिशं मुखानि। तस्याम सचाम्बोरुह कर्णिकायाम, उस कमल की पत्तों पर जैसे हम देख सकते हैं ब्रह्मा जी आसीन थे। अवस्थितः लोकम पश्यमानः, यद्यपि वह कमल लोकात्मक था, उसमें लोक थे, लेकिन उस पर अवस्थित होते हुए भी ब्रह्मा जी को नहीं दिखाई पड़े। परिक्रमण व्योमनि, अरे भाई रुक जाओ, कुछ नहीं, कुछ नहीं है, बंद कर दीजिए। परिक्रमण का अर्थ क्या लिया गया था? व्योमनि, व्योमनि का मतलब आकाश था, हाँ, स्पेस। विवृत्त नेत्र, तो उन्होंने सब तरफ नजर घुमाई और उन्हें कोई दिखाई नहीं पड़ा। तो चत्वारि लेभेनु दिशम खाने, हर चार दिशा में वो देखने का प्रयास करे कुछ है कि नहीं, तो वो कुछ दिखाई नहीं पड़ा और उनके चार मुख वहां पे प्रकट हो गए। बंद कर दो ना उसको, लॉक करो ना उसको आप। ओके, ओके। तस्माद्युगान्त श्वसनावघूर्णा जलोर्मिचक्रा सलिलाद्विरूढ़म् उपाश्रितः कंजमुलोकतत्त्वं नात्मानम् अद्धा विदयाधिदेव। उसके बाद युगांत, एक युग के पर्यंत तक, श्वसनावघूर्णा, श्वसन मतलब प्रलयकालीन जो वायु थी उसके द्वारा अवघूर्ण, वो गोल गोल घूम रही थी। जलोर्मिचक्रात, और जल की तरंगों का चक्र बन रहा था। सलिलाद विरूढ़म, उस जल में जो प्रकट, विरूढ़ मतलब था जो प्रकट कमल था, उस पर उपाश्रित, उस पर वो बैठे हुए थे। कंजम मतलब उस कमल को, लोक तत्वम लोकों को, आत्मानम स्वयं को, अधा न अविदद,
वह सीधे नहीं समझ पाए। मतलब युग बीत गया, वो सोचते रहे लेकिन समझ नहीं पाए किसको, ये कमल क्या है, लोक के तत्व क्या है, जगत क्या है, और मैं कौन हूं, यह भी वह नहीं समझ पाए। आदिदेव अर्थात ब्रह्मा जी। इतना समय बीत गया, युग का वहां पे कई अर्थ लिए गए थे, कुछ जो भी अर्थ हो, बस काफी समय बीत गया, समझ में नहीं आया उनको। प्रश्न करने लगे, क एष योऽसावहमब्ज पृष्ठ एतत् कुतोऽब्जम् अनन्यद् अप्सु अस्ति हि अधस्तादिह किंचनैतद् अधिष्ठितं यत्र सतानुभाव्यम्। क एष, ये क्या है, यो असौ अहम अब्ज पृष्ठ, और इस कमल के ऊपर बैठा मैं कौन हूं। एतत् कुतोऽब्जम् अनन्यद् अप्सु, और यह कमल जो कहाँ से उत्पन्न हुआ है, कुतः मतलब कहाँ से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि इस जल में और तो कोई दिख नहीं रहा है, अनन्य और तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो कहाँ से उत्पन्न हुआ है। अस्ति ही अधस्ताद, इसके अध मतलब नीचे, इसके नीचे कुछ है, इह इसके नीचे कुछ है, किंचन एतद अधिष्ठितम, जो इसका जिसपे यह अधिष्ठित है। निश्चित है भाई, जल में तो, जल से तो प्रकट हो नहीं सकता है, इसके नीचे जरूर कुछ होगा जिसपे यह अधिष्ठित है। यत्र सतानुभाव्यम, जिस पे यह प्रकट हुआ है। तो अब उसका अन्वेषण करने के लिए वो जंप मारते हैं, छलांग मारने, डाइव करते हैं। स इत्थमुद्वीक्ष्य तदब्ज नाला नाडीभिरंतर जलमाविवेश नार्वागतस्तत्खरनाल नाला नाभिम विचिन्वस्तदविन्दताजः। स इत्थमुद्वीक्ष्य, इस प्रकार से वह ब्रह्मा जी विचार किए। तद अब्ज नाल नाड़िभिर, उस कमल की नाल की नाड़ियों से अंतर जलम आविवेशा, उस जल के अंदर वह प्रवेश कर गए। ना अर्वाक कतस, क्या था अर्वाक कतस का मतलब क्या होता है भाई, हाँ, अंदर जाने के बाद भी, तदखर नाल नाला, उस कमल के नाल के अंदर जाने के बाद भी, नाभि विचिन्वस तद अविंदता, ये इसका भूल गया अर्थ के, बस यही अर्थ है, मैं उसका शब्दों का अर्थ भूल गया हूं, लेकिन जो उनका उस कमल का स्रोत था उसको वह नहीं समझ पाए, बस ये बात अर्थ है। तमस्य पारे विदुरात्म सर्गम विचिन्वतो भूत सुमहास्त्रिनेमिः यो देहभाजं भयमीरयाणः परीक्षणोत्यायुरजस्य हेति। तमस्य, बड़ा कठिन लग रहा है, सब कुछ याद ही नहीं आ रहा इस समय। तमस्य पारे, हाँ, तमस्य पारे का अर्थ था कि उनकी, क्योंकि उनकी जो स्टाइल था वो बाहिर्मुख था, इसलिए हे विदुर जी, आत्म स्वर्गम, अपनी सृष्टि के कारण को, विचिन्वतो अभूत सुमान श्रेणी में, इस प्रकार से, विचिन्वतो का अर्थ क्या लिया गया था, अन्वेषण करते हुए, खोजते हुए ब्रह्मा, बहुत समय बीत गया। त्रिनेमी का अर्थ था बहुत साल बीत गए, बहुत साल बीत गए। कितने, वहां पे बहुत झगड़ा था इसलिए हम कुछ नहीं बोल रहे, बहुत समय बीत गया। यो देह भाजम भयमीर याणा, वह काल जो देहधारियों के लिए भय की घोषणा करता है, वहां बोला गया था मनुष्य के 100 साल, तो ऐसे ही बोल रहे थे। परीक्षणोति आयु रजस्य हेति, परीक्षणोति मतलब जो है परिता छीण करता है आयु को, जो मनुष्यों की आयु को छीण करता है वह काल है 100 साल, वह बीत गया। और अजस्य हेति, भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का जो अंश है वह काल बीत गया। तो बेसिकली श्लोक का अर्थ है कि ऐसा खोज करते करते मनुष्यों के हिसाब से ब्रह्मा जी को 100 साल बीत गए, ये बात है। जब नहीं मिला तब क्या करते हैं, ततो निवृत्तो प्रतिलब्ध कामः सधिष्ठमासाद्य पुनः सदैव शनैर्जित श्वास निवृत्त चित्तो नशीद आरूढ़ समाधि योग। प्रतिलब्ध कामः ततो निवृत्त, अपनी इच्छा पूर्ण न होने पर उस कार्य से वह निवृत्त हो गए। ये जो अपनी शक्ति से अन्वेषण का कार्य था वह छोड़ दिए। स्वधिष्टम आसाद्य, अपने स्थान उस कमल पर आ गए। पुनः सहदेव मतलब वह ब्रह्मा जी वापस आ गए। शनैर जिता श्वास, धीरे धीरे उन अपने श्वास को जीता। निवृत्त चित्त, उनका चित्त बाह्य वृत्ति से निवृत्त हुआ। नशीद आरूढ़ समाधि योग, और वह समाधि योग में आरूढ़ हो गए, भगवान में उनका चित्त स्थित हो गया। अब फिर काल बीता, कितना काल बीता उस पर झगड़ा कर लीजिएगा, इसको करना हो, लेकिन हम मान रहे हैं कि भाई यहाँ पे मनुष्यों के 100 साल के अनुसार
समाधि को प्राप्त किए, समाधि का अभ्यास किए। काले न सोचः पुरुषायुषाभि प्रवृत्त योगे न विरूढ़ बोध स्वयं तदंतर हृदये वभातम अपश्यता पश्यत यन्न पूर्वम। कालेना सह अज, सह अज मतलब वह ब्रह्मा जी पुरुषायुषा भी कालेना, पुरुषों की जो आयु होती है अर्थात 100 साल की, अब वह कलयुग के हिसाब से बता रहे हैं, उस काल के बीत जाने पर प्रवृत्त योगेना, योग में बहुत बढ़ जाने पर विरूढ़ बोधा, उनका बोध बहुत बढ़ गया था, आध्यात्मिक बोध को प्राप्त कर गए थे। स्वयं तदंतर हृदय अवभातम, अपने ही हृदय में वह प्रकाशित उन भगवान को देखे। अपश्यत देखे, न पश्यत पूर्वम, यत न पश्यत पूर्वम, जिनको वो पहले नहीं देख रहे थे। सीधी बात है, 100 साल बीते, जिन भगवान को पहले नहीं देख रहे थे अब देख पाए। कैसे हैं भगवान, उसका वर्णन 9 श्लोक में हो रहा है। मृणाल गौरायत शेष भोगा पर्यंक एकम पुरुषम शयानम फणात पत्रायुत मूर्धन रत्न द्युभिर्हता ध्वांत युगांत तोये। मृणाल गौर, मृणाल गौर का मतलब होता है कमल की नाल का जो बीच वाला अंदर वाला भाग होता है, उस प्रकार से सफ़ेद था। आयत शेष भोगा, शेषनाग का शरीर जो था वो इस प्रकार से सफ़ेद था, देख ही सकते हैं फोटो में बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है। पर्यंकम, और उस शेषनाग रूपी शरीर के बेड के ऊपर एकम पुरुषम शयनम, भगवान विष्णु एक पुरुष शयन कर रहे थे। पण आतपत्र, जो शेषनाग के फण थे वह छत्र की तरह काम कर रहे थे। आयुत का क्या अर्थ लिया गया है? हजारों, बिडेक्ट, आयुत का बिडेक्ट था, उसमें सजे हुए थे मूर्त रत्न। जो शेषनाग थे उनकी सिर के ऊपर जो फन थे, फन के ऊपर जो रत्न थे, उनकी द्युभि अर्थात उनकी रोशनी से हतत ध्वांत युगांत तोये, जो युग के अंत में जल था उस समय वहां पे जो भी अंधकार था उससे वह उस मणि की द्युति से वह अंधकार नष्ट हो रहा था। अब भगवान के सौंदर्य का वर्णन करते हैं। प्रेक्षाम क्षिपंतम हरितोपलाद्रे संध्याभ्र नीवेर उरुरुक्म मूर्धना रत्नोदधारौषधि सौ मनस्या वनस्रजो वेणुभुजांग्रिपांग्रे। तो भगवान को यहाँ पे पर्वत से तुलना की जा रही, उनके सौंदर्य को समझाने के लिए। प्रेक्षाम क्षिपंतम, ये पकड़ लीजिएगा, अब ऐसे समझिए। हरितोपलाद्रे प्रेक्षाम क्षिपंतम, हरित उपल मतलब एक मरकत मणि का जो पर्वत है उसकी कांति को भगवान की कांति, उसकी कांति की शोभा को भगवान की कांति, अंग कांति तिरस्कृत कर रही थी। संध्याभ्र नीवे, उस पर्वत के पीछे संध्या के समय जो अभ्र अर्थात बादल हैं, सुनहरे रंग के बादल, वह एक कपड़े के समान है, तो उसकी शोभा को भगवान का पीतांबर तिरस्कृत कर रहा था। उरु रक्म मूर्धना, उरु मतलब बहुत सारे, रुक्म मतलब सुनहले, और मूर्धन मतलब शिखर। अगर उस पर्वत के या उस पर्वत के सुनहले शिखरों को भगवान के जो मुकुट था सुनहरा, वह उसकी शोभा को तिरस्कृत कर रहा था। रत्न उद्दार मतलब झरने, औषधि मतलब पत्तियां, सौमनस्य मतलब फूल। तो यह सब एक पर्वत की शोभा को बढ़ाते हैं। लेकिन वनस्रज, जो भगवान की वनमाला थी, वह ऐसे पर्वत की इन सारी सौंदर्य को बढ़ाने वाली वस्तुओं की शोभा को तिरस्कृत कर रहे थे। क्योंकि देखिए वनमाला में रत्न होता है और पत्तियां होती हैं और फूल होते हैं, तो इसलिए तुलना से की जा रही है। वेणु भुजांग्रे, भगवान की भुजाएं वेणु के जो पेड़ थे, बांस के जो पेड़ थे, उनको शोभा को तिरस्कृत कर रही थी। और अंग्रिपांग्रे, भगवान के चरण उस पर्वत पर आसीन सुंदर वृक्षों के समान थे। समान नहीं थे मतलब उनकी वृक्षों की शोभा को तिरस्कृत कर रहे थे। समान तो कह रहे तो गलत हो जाएगा। अच्छा भाई साइज बताइए,
तो कहते हैं आयाम तो विस्तरतः स्वमाना देहे न लोकत्रय संग्रहेण विचित्र दिव्यांभरणाशु कामनाम कृतश्रियापाश्रित वेश देहम। आयामतः मतलब चौड़ाई में, लंबाई में, विस्तरतः मतलब लंबाई में, स्वमान देहिना अपने देह के परिमाण से लंबाई से, लोकत्रय संग्रहेण तीनों लोकों के समान भगवान थे। विचित्र दिव्यांभरणाम शुकारम विचित्र और दिव्य आभरण मतलब कपड़े और अंशुकाना मतलब आभूषणों से कृतश्रिया जिन भगवान का देह उन सुंदर दिव्य अलौकिक वस्त्रों और आभूषणों की श्रिया शोभा को बढ़ा रहा था। ऐसा नहीं थी कि आभूषण भगवान की शोभा को बढ़ा रहे थे, ऐसे भगवान देह से युक्त होते हुए भी अपाश्रित वेश देहम ऐसे देह को स्वीकार किए थे, ऐसे वेश वाले देह को प्रकट किए हुए थे। एक अर्थ था, बाकी वहां देख लेना आप। नेक्स्ट, पुंसां स्वकामाय विविक्त मार्गैरभ्यर्चितां कामदुघांग्रि पद्मं प्रदर्शयन्तं कृपया नखेन्दु मयूख भिन्नांगुलिचारुपत्रम। पुंसाम अपने भक्तों के लिए, भक्तों को स्वकाम अपनी इच्छा के लिए या भगवान को प्राप्त करने के लिए विविक्त मार्ग है, शुद्ध भक्ति के मार्ग के द्वारा अभ्यर्चिताम उपासित होने पर काम दुघांग्रि पद्मम अपने चरण कमलों को दिखाया, जो चरण कमल सभी भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने वाले हैं। ऐसे चरण कमल को प्रदर्शयंतम भगवान ने दिखाया। कैसे दिखाया? कृपा करके दिखाया, ब्रह्मा जी के प्रयास से नहीं दिखाया। और उसका वर्णन करते हैं, नख इंदु भगवान के पांव में जो चरण कमल में भगवान के जो नाखून हैं वही इंदु अर्थात चंद्रमा के समान है। मयूख मतलब उनकी रोशनी से, भिन्न अंगुली चारुपत्रम भगवान के जो चरणों की उंगलियां हैं वह कमल की सुंदर सुंदर पत्तियों के समान, कमल की पंखुड़ियों के समान दिखती हैं। अब मुख का वर्णन करते हैं, ऐसे चरण कमल को भगवान ने दिखाया। मुखे न लोकार्ति हरस्मितेन परिस्फुरत कुंडल मंडितेन शोणायितेनाधर बिंब भाषा प्रतर्हयंतम सुनसेन शुभ्वा। मुखेना मुख के द्वारा, लोकार्ति हरस्मितेना भगवान लोगों के भक्तों के दुख को हरने वाले हैं। सॉरी, क्षमा कीजिएगा, मुख के द्वारा, एक्चुअली ऐसे नहीं होना चाहिए। भगवान अपने भक्तों की पूजा कैसे करते हैं? मान लो यह पूजा पूछें तो कह रहे हैं मुख के द्वारा, अपने सुंदर मुख के द्वारा करते हैं। फिर लोकार्ति हरस्मितेना अपनी स्मित मुस्कान के द्वारा जो लोगों की दुख का हरण करते हैं वो। परिस्फुरत कुंडल मंडितेना जिसमें उनके चमकने वाले कुंडल के द्वारा वह शोभित था, कान उनके कुंडल, इसमें कान में कुंडल थे जो बहुत चमक रहे थे, उसके द्वारा। शोणायितेना अधरबिंब भाषा बहुत सुर्ख लाल भगवान के होठ हैं, उसके प्रकार मतलब उसके सौंदर्य के द्वारा। सुनसेना सुंदर नासिका के द्वारा, सुभ्रवा और अपने सुंदर भवों के द्वारा भगवान प्रत्यर्हयंतम जो भक्त उनकी अर्चना करते हैं, उनकी अर्चना उनकी सेवा भगवान इस प्रकार से करते हैं, उनका प्रतिदान भगवान इस प्रकार से करते हैं। ऐसे भगवान को देखिए, सब चीज देख रहे हैं वो। अब कपड़ों का वर्णन हो रहा है ना, आभूषण का वर्णन हो रहा है। कदम्ब किंजल कपिशंग वास सा स्वलंकृतम मेखलया नितंबे हारेण चानंत धने नवस्स श्रीवत्स वक्षः स्थलवल्लभेन। कदम्ब किंजल्क कदम्ब वृक्ष के पराग के समान, पिशंग वाससा जो इनके पीतांबर पीला था, स्वलंकृतम मेखलया नितंबे और उनका कमर का भाग मेखला अर्थात करधनी से अलंकृत था, यानी दो चीजों से अलंकृत था भगवान का नितंब प्रदेश यानी कमर प्रदेश। एक कदम्ब के फूल के पराग के समान पीला पीतांबर था और सुंदर एक करधनी थी, मतलब माल, एक प्रकार की गर्डल बोलते हैं, एंकल नहीं, कमर एंकल होता है, गर्डल कहते हैं। अब हम सब लोग पहनते तो नहीं, आप लोग बेल्ट समझते होंगे, जो लोग पैंट पहनते वो बेल्ट समझते हैं। तो
करबंद कहते हैं, हाँ करधनी, हाँ तो वो करधनी बांधते हैं। अब आजकल तो पुरुष ऐसा बांध के चलेंगे, ये ड्रामा करने आया है। बट एनीवेज भगवान पे सुंदर लग रही है, औरतें पहनती हैं, भगवान नहीं पहन रहे हैं यहाँ पे। हारेणा चा अनंत धनेना, अनंत धने मतलब अत्यंत मूलवान हार भगवान के वक्षस्थल पे है। वत्स मतलब हे बेटा, मतलब विदुर जी। वत्स मतलब श्रीवत्स नहीं, वत्स पहले देखो, आगे बढ़ गए, तीसरी लाइन को तो देखो। हारेण चानंत धने न वत्स, हे वत्स बेटा देखो जरा, हे वत्स भगवान के वक्षस्थल पर बहुत मूल्यवान हार है। और श्रीवत्स, श्रीवत्स का चिन्ह है, उससे वक्षस्थल वल्लभेन, भगवान का सौंदर्य, वक्षस्थल का सौंदर्य बढ़ रहा है, ये बात बोलते हैं। दिख गए होंगे आप लोग को, श्रीवत्स ना दिख रहा हो लेकिन कम से कम हार तो दिख रहा है। अब नहीं, यहाँ पे अब भगवान की तुलना कर रहे हैं एक चंदन वृक्ष से। भगवान का यश से पूरा ब्रह्मांड सुगंधित होता है, इसलिए भगवान की तुलना एक वृक्ष से करते हैं, है ना, यही है। परार्ध केयूरमणि प्रवेका परयस्त दोर्दंड सहस्त्र शाखाम अव्यक्त मूलम भुवनांग्रिपेन्द्रम अहीन्द्र भोगेर अधिवीत वल्शम। परार्ध का क्या अर्थ था एकदम? हाँ, परार्ध केयूर, अत्यंत, परार्ध मतलब मूल्यवान, केयूर, केयूर का मतलब था आभूषण, और मणि प्रवेक अत्यंत उत्तम मणियों से युक्त आभूषणों से भगवान के दोर्दंड पर्यस्त, भगवान की जो भुजाएं थी वह भरी हुई थी, एक आध तो नहीं था। और वह जो भगवान की भुजाएं थी वो कैसे थी? वह एक विशाल चंदन वृक्ष की सहस्त्र शाखाओं के समान थी। भाई देखिए, सब शब्द हम भी बच्चे की तरह ही सीख रहे हैं। परार्ध कोई शब्द हम रोज यूज नहीं करते हैं। परार्ध तो मुझे याद आता था वो जो ब्रह्मा जी का द्विपरार्ध, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा याद करने में कठिनाई आ जाती है, तो आप प्लीज टॉलरेट विद मी। अव्यक्त मूलम, जैसे एक चंदन वृक्ष का मूल व्यक्त प्रकट नहीं होता है, ऐसे भगवान का मूल क्या है वह नहीं दिख रहा था। बात आई थी कि ब्रह्मा जी अपने मूल के रूप में तो भगवान को देख लिए, लेकिन भगवान का क्या, भगवान का मूल क्या है वह नहीं देख पा रहे हैं। तो भगवान कोई मूल है ही नहीं, दिखता, दिखाई कैसे पड़ता? तो इसलिए अव्यक्त मूलम कहते हैं। भुवनांग्रिपेन्द्रम, भुवन प्लस अंग्रिप प्लस इंद्रम, जितने भी भुवन हैं उनको अपने चरणों से भगवान पालन करते हैं। और इंद्र मतलब वैसे वो ईश्वर हैं। और भुवनांग्रिपेन्द्रम का मतलब भुवन जगत में, अंग्रिप मतलब जो वृक्ष होते हैं, जो जड़ से अपना पानी पीते हैं, पैरों से पानी पीते हैं, उनमें इंद्र, उनका राजा होता है चंदन। तो ऐसे वृक्ष चंदन वृक्ष के समान भगवान लग रहे थे। अहिंद्र भोगैर, अहि मतलब सर्प और इंद्र मतलब राजा, सर्पों के राजा के शरीर के द्वारा अर्थात शेषनाग के द्वारा अधिवीत वल्शम, अधिवीत मतलब घिरे हुए थे ना, क्या लिखा है? और वल्शम मतलब, हाँ, तो भगवान का कंधा शेषनाग के द्वारा वैसे ही घिरा हुआ था, जैसे शेषनाग के शरीर के अवयवों के द्वारा वैसे ही घिरा हुआ था भगवान कंधा, जैसे चंदन का वृक्ष सर्पों के द्वारा लिपटा रहता है। कुछ भक्त अब जब तक आएंगे तब तक क्लास की घंटी बज जाएगी। बहुत से भक्तों का आदत था कि चलें भाई 7:30 तक, तो एक भक्त हमको क्लास उस दिन 7:45 पे समाप्त हो गई थी, बोले आज तो हम कुछ सुन ही नहीं पाए, तो आए थे 7:45 बजे। तो क्या भाई, वैसे होता है ना, कभी कभी मंदिर में प्रसादम थोड़ा कम होता है, तो जो पहले आते वो खा के निकल लेते, बाकी लोगों के लिए खाली प्लेट बाकी रहती है। पर यहाँ खाली प्लेट नहीं, जिसको सुनना है वो रिकॉर्डिंग सुन सकता है, लेकिन इतना वेट नहीं कर सकेंगे। अब यहाँ भगवान को पर्वत के लिए फिर से तुलना कर रहे हैं, ये समझाने के लिए कि भगवान सभी के आश्रय हैं। इससे पहले पर्वत की तुलना करी थी भगवान के सौंदर्य को समझाने के लिए। यहाँ पर्वत की तुलना कर रहे हैं, फिर से पर्वत की तुलना की जा रही ताकि ये समझाएं कि भगवान सभी के आश्रय हैं। चराचरौ को भगवन महिद्रम अहीन्द्र बंधुम सलिलोपगूढ़म किरीट साहस्र हिरण्य श्रृंगम आविर्भवत कौस्तुभ रत्न गर्भम। चर प्लस अचर प्लस औक, चराचर सभी के स्थान भगवान थे, जैसे पर्वत सभी चराचर प्राणियों का स्थान होता है, आश्रय होता है। भगवन महिद्रम, भगवान महिद्र मतलब पर्वत की तरह दिख रहे थे। अहीन्द्र बंधु
जैसे एक पर्वत विभिन्न प्रकार के सर्पों का आश्रय होता है, उनका बंधु होता है, ऐसे भगवान शेषनाग के बंधु के रूप में दिखे। सलिलोपगूढ़म, जैसे कोई मैनाक पर्वत जल से घिरा रहता है, ऐसे भगवान गर्भ जल से घिरे हुए थे। किरीट सहस्त्र हिरण्य श्रृंगम, किरीट मतलब मुकुट, सहस्त्र मतलब हजारों, और हिरण्य मतलब होता है स्वर्ण, और श्रृंग मतलब सुंदर, पीक, हाँ पीक। तो जैसे किसी पर्वत के सुंदर सुंदर स्वर्णिम चोटियां होती हैं, ऐसे भगवान के मुकुट लग रहे थे। आविर्भवत कौस्तुभ रत्न गर्भम, जैसे किसी पर्वत में कहीं कहीं कोई रत्न दिख जाता है, ऐसे भगवान के वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि दिख रही थी। ये बोलते रहे। नेक्स्ट, निवीतमाम्नाय मधुव्रत श्रिया स्वकीर्तिमय्या वनमालया हरिम सूर्येन्दुवायवग्न्यगमं त्रिधामभि परिक्रमत प्राधनिकैर्दुरासदम। निवीतम व्याप्त थी, आम्नाय मधुव्रत श्रिया, वेद रूपी मधुव्रत, आम्नाय मतलब वेद, वेद रूपी मधुव्रत अर्थात भौरों के द्वारा शोभित, श्रिया मतलब शोभित, स्वकीर्तिमय्य वनमालयाम हरिम, अपनी कीर्ति रूपी वनमाला के द्वारा जो वेद रूपी भौरों के द्वारा सुशोभित थी, ऐसे भगवान हरि घिरे हुए थे। बेसिकली कहने करते हैं, आप देख सकते हैं भगवान के गले में एक वनमाला है। तो वनमाला क्या है? वह उनकी कीर्ति रूपी वनमाला है, और उसको वेद रूपी भौरे गुंजायमान कर रहे हैं, शोभायमान कर रहे हैं। तो ऐसे हरि को देखा। तो हरि को देखा का मतलब है कि इन हरि को देख लिया अपने स्रोत के रूप में। वह नहीं समझ पा रहे थे कि कमल का स्रोत क्या है, अभी तक तो तुलना की जा रही पर्वत आदि से, वृक्ष आदि से, लेकिन यहाँ अब वो भगवान को देख रहे हैं, हरि को देख रहे हैं कि जो अपने यही हरि हमारे आश्रय हैं, यही हमारे स्रोत हैं। इसको वह अब ब्रह्मा जी स्वतः समझ गए। वो भगवान कैसे हैं? तो कहते हैं सूर्य इंदु वायव अग्नि अगमम, सूर्य चंद्र वायु और अग्नि के द्वारा वो अप्राप्य हैं, अर्थात उनका प्रभाव, इन सब का प्रभाव उस भगवान के ऊपर नहीं होता। क्यों? त्रिधाम भी, तीन प्रकार के, तीनों लोकों में जिनकी गति है, परिक्रमत प्रधान के, जो भगवान के सुदर्शन चक्र आदि हैं, जो तीनों लोकों में भक्तों की रक्षा के लिए, विभिन्न कार्यों की रक्षा के लिए इधर उधर भागते रहते हैं, मतलब जाने की क्षमता है, उनके द्वारा वह रक्षित हैं, इसलिए दुरासदम, इसीलिए दुष्प्राप्य हैं। ऐसे भगवान श्री हरि को देखा। जब भगवान को देखा तब क्या हुआ? तो कहते हैं तर्ह्येव तन्नाभिसरः सरोजम आत्मानमंभ श्वसनम वियच्च ददर्श देवो जगतो विधाता नातः परम लोक विसर्ग दृष्टि। कहते हैं कि तर्हि एव, जब उन्होंने भगवान को देखा, तर्हि एव, उसी समय, नाभिसरः सरोजम, उस तन नाभि सरसोजम, उन भगवान की नाभि में जो सरोवर था उसमें स्थित कमल को देखा। तो एक कमल को देख लिया, आत्मानम, स्वयं को देखा, मतलब समझ गए कि मैं कौन हूं। उनको नहीं समझ में आया था कि मैं कौन हूं, मेरा कार्य क्या है, तो स्वयं को देखा, मतलब समझ गए। भगवान बोल भी दो, तुम्हारा नाम ब्रह्मा है या जो भी हो, अंदर से ज्ञान दे दोगे कि तुम सृष्टि करता हो भाई। अंभ, जल को देखा, श्वसनम, वायु को देखा, और वियत, आकाश को देखा। तो यानी इन 5 चीज़ों के द्वारा वह सृष्टि करते यह भी उनको समझ में आ गया। जैसे कल सुबह आप लोग जीरा देखेंगे, दाल देखेंगे, आटा देखेंगे, चावल देखेंगे, इसी से खाना बनाएंगे, तो ये देखने का मतलब समझ में आ रहा है कि क्या है। बच्चा देखेगा तो समझ में नहीं आएगा, वो कुछ जीरा ही फाँकना चालू कर देगा, वटेवर, उसे कुछ समझ में नहीं आएगा क्या कर रहा है। तो बच्चा बड़ा हो गया, समझ में आ गया उसे क्या करना है। ददर्श देवो, ने ऐसा देखा, देव मतलब आदिदेव ब्रह्मा जी ने देखा। जगत विधाता, जो जगत की विधाता है, उन्होंने देखा। न अतः परम, और इसके अलावा कुछ नहीं देखा। और वो कैसे हैं ब्रह्मा जी? तो कहते हैं लोक विसर्ग दृष्टि, जिनकी लोक की सृष्टि, विशेष रूप से सृष्टि करने की इच्छा थी, मतलब हर जीव को उसके कर्मानुसार जो देह मिलनी चाहिए, ऐसी दृष्टि ब्रह्मा जी की थी। ऐसी दृष्टि वाले ब्रह्मा जी ने देखा। तो बस सृष्टि चालू नहीं, सृष्टि नहीं चालू करी, मंगलाचरण कर रहे हैं अभी अभी हुआ है। समझ गए कि ये वस्तुएं तो हैं, लेकिन सृष्टि कैसे करूं नहीं समझ में आ रहा। तो अब भगवान की वह प्रार्थना करना शुरू करते हैं। सकर्म बीजम रजसोपरोक्त प्रजास्तिरक्षण यदेव दृष्टवा अस्तौद विसर्गाभिमुखस्तमीड्यम अव्यक्त वर्तमन्यभिवेशितात्मा स
स मतलब वह ब्रह्मा जी, कर्म बीजम रजसो परक्तः, रजोगुण से स्पृष्ट होकर कर्म बीजम, ये जो कर्म बीज थे, कर्म बीजम का क्या अर्थ लिया गया है? हाँ तो हाँ, जो ये लोक सृष्टि के कारण थे, मतलब ये जो 5 चीजें थी जो भी आपने पढ़ा था उनको, हाँ, प्रजा सृक्षण, प्रजा की सृष्टि करने की इच्छा से ईयद एव दृष्टा, इतना ही देखे, इतने इन 5 चीजों को, यानी कि कमल को, ब्रह्मा जी को, जल को, वायु को और आकाश को, जो कि कर्म के बीज हैं, मतलब कर्म के अनुसार लोगों को शरीर देने के कारण है, उतना ही देखे, देख करके अस्तव यानी स्तुति करी। कैसे ब्रह्मा जी? विसर्गाभिमुख, जो विशेष रूप से सृष्टि करने के लिए अभिमुख थे, प्रवृत्त थे, तत्पर थे। तम ईड्यम, उन पूजनीय की स्तुति करी। कौन पूजनीय? अव्यक्त वर्तमनी, जिनका जो अव्यक्त गति हैं, जिनको प्राप्त करने का मार्ग सामान्य लोगों को नहीं दिखता है। कैसे किया? अभिवेशित आत्मा, अपने मन को संग्रहित करके, अपने मन को एकदम एकाग्र करके वह भगवान की स्तुति करे। तो क्या स्तुति करे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वे क्या कहेंगे, ये तो प्रार्थना नहीं की, यही प्रार्थना है, प्लीज इंगेज मी इन योर सर्विस, ठीक है ना। तो वह प्रार्थना भगवान ने अगर चाहा, ब्रह्मा जी ने चाहा, तो हम लोग कल से शुरू करेंगे। तो ये बात लिंक तो समझ में आ ही रहा होगा कि इस प्रकार से हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमान।